जैसा कि हमारा आपने थंबनेल देखा कि चाइना ने एक पीस प्लान जारी किया है 12 पॉइंट का, जिसके जरिए रशिया यूक्रेन वॉर खत्म की जा सकती है। अब आप लोगों ने भी हाल ही में न्यूज सुनी होगी, चाइना के प्रेसिडेंट यानी शी जिनपिंग रशिया के प्रेसिडेंट यानी व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए हैं और उन दोनों की मॉस्को में मुलाकात होती है। और चाइना के द्वारा जो पिछले महीने पीस प्लान जारी किया गया था 12 पॉइंट्स का, उसके बारे में बात की गई। और पुतिन बता दें दोस्तों, जो रूस के राष्ट्रपति यानी व्लादिमीर पुतिन ने इस पीस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है और कहा है कि हम इसको स्वीकारते हैं। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसे स्वीकार किया गया। और आपको बता देना चाहता हूं मैं कि भाई रसिया मान गया, सब मान गए। आप सोच रहे हैं तो दिक्कत कहां? दिक्कत आ रही दोस्तों, जो पूरी दुनिया चलाता है यानी यूएस इसे मानने में डिनाइड कर रहा है। यूएस कह रहा है ऐसा संभव है भैया कि चाइना जैसे लोग भी मीडिएट करा दे, एक दूसरे पार्टी की बात बनवा दे, तो असंभव है। फिर तो दुनिया में लग रहा कलयुग आ गया है। बात करें दोस्तों, जितने भी वेस्टर्न कंट्रियां हैं, किसी ने भी इस चीज को सहमति नहीं दी है और किसी ने भी उसके खिलाफ ये नहीं बोला कि भाई ये ठीक है यार, अच्छा है चाइना का पीस प्लान। किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया है। बात करें दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पीस प्लान में ऐसे क्या पॉइंट था जिसकी वजह से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री ने मना कर दिया, बात करूं कुल मिला के वो भाई दोस्त तो रसिया का ही है। अगर आपका दोस्त आपके खिलाफ अगर सर पूछे कि दोस्त बताओ दोस्त के साथ क्या क्या हुआ था, तो आप उसकी बड़ाई करोगे ना, ये तो नहीं बताओगे कि सर गलती पहले इसकी थी। आप अपने दोस्त को सपोर्ट करोगे। ठीक ऐसे चाइना ने किया है रसिया के साथ। चाइना रसिया की, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मित्रता अच्छी खासी हो गई है। ये पहले नहीं थी, ये टॉपिक में थोड़ा बाद में आपको बताऊंगा कि पहले इनकी दोस्ती कब से शुरू, क्या कैसा कहानी थी। ये वीडियो में बने रही आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ जैसा कि चाइना और रसिया एक दूसरे को आपसी दोस्त हैं। इन दोनों ने, चाइना ने ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए हैं, ऐसे पीस प्लान बनाए हैं जो रसिया के सपोर्ट साइड ज्यादा रसिया को सपोर्ट करे खुलकर। मतलब पूरे पीस प्लान में एक बार भी नहीं कहा गया कि रसिया कहीं सेक्रीफाइस करे किसी चीज के लिए। हर बार यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्री वगैरह का इन सब पर ध्यान देता गया। यूएस ने इसे साफ तौर पर मना कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पीस प्लान में के रूप से ये बोला गया कि जितने रसिया के ऊपर इकोनॉमिक सेंक्शन है सभी हटाए जाएं। दोनों देशों को टेरिटोरियल बाउंड्री का ध्यान रखना चाहिए। दोनों देशों को न्यूक्लियर एस्केलेशन यानी उससे बचना चाहिए। अगर आप और इसको पूरा पढ़ना चाहते हो तो आप पूरा 12 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के सामने आ रहे होंगे, आप पढ़ सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। लेकिन आपको तो उसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए थे और हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन बकायदा किया गया था। जैसे है कीपिंग न्यूक्लियर प्लांट सेफ, स्टॉप वार, रिड्यूसिंग स्ट्रेटेजिक रिस्क, मतलब आदमियों को भी खतरा ना हो, किसी आदमी को, देश के पब्लिक को ना मारा जाए, वगैरह वगैरह। ऐसे करके बहुत सारे 12 पॉइंट दिए गए थे और सारे के सारे रसिया के पक्ष में थे, साफ तौर पर आप ये समझ लो। अब दोस्तों सवाल आता है कि यूएस क्यों नहीं इसे मानता। बात करूं दोस्तों, जो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर यानी कह सकते हैं स्टेट सेक्रेटरी कहा जाता है, एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि जो चाइना है वो रसिया का साफ तौर पे सपोर्ट करता है और वो चाहता है कि जितनी रसिया ने जगह कब्जा कर ली है यूक्रेन के ऊपर, जितनी चढ़ाई कर ली है, वो सारी जमीन, यहाँ पे वॉर रुकेगी तो सारी जमीन रसिया के अंडर आ जाएगी। और दोस्तों उन्होंने साफ तौर पर डिनाइड कर दिया कि हमें कभी स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं होंगे। यार आप ही सोचो, इतना लंबा वॉर चला और लास्ट में ये सब चीजें हो जाए तो फिर कैसा लगेगा, मजाक। बात करें दोस्तों, फिर रसिया ने भी इसका जवाब दिया और रसिया ने भी कहा ठीक है आप लोग मत बोलो, लेकिन हम पूरा यूक्रेन को कब्जा कर लेंगे धीरे धीरे। वैसे भी हमने रुकने वाले थे, पर ये चाइना का पीस प्लान देख के हमने भी कहा कि ठीक है भाई, जहां तक कहिए वहां तक हमारा, बाकी ठीक है। लेकिन दोस्तों यूएस कभी नहीं चाहेगा कि रसिया यूक्रेन का जो लैंड एरिया कवर कर चुका है उसको कभी रसिया में शामिल कर ले, क्योंकि यार आप भी जानते हो पूरी लड़ाई तो जमीन के लिए हो रही है और जमीन है उसको दे दिया जाए रसिया को तो फिर क्या मतलब निकलना है युद्ध का। बात करें दोस्तों, रूस ने यह भी कहा है कि भाई तुम थोड़ी सी जमीन नहीं दे रहे होंगे तो हमने थोड़े थोड़े एरिया कवर किया है, धीरे धीरे पूरा सेंट्रल में कब्जा कर लेंगे तो फिर आप हाथ ही मलते रह जाओगे। दोस्तों बात करना चाहता हूं कि वहां के सेक्रेटरी द्वारा यानी एंटनी ब्लिंकन द्वारा बार बार ये शब्दों का रिपोर्ट किया जा रहा था कि चाइना हमेशा रसिया को सपोर्ट करता है और चाइना कभी मीडिएटर हो ही नहीं सकता। बात करें शी जिनपिंग, अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई शी जिनपिंग का रसिया जाने का फायदा क्या हुआ, मैं बताता हूँ। फायदा तो खैर चाइना को कम हुआ, रसिया को ज्यादा हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हो अभी पूरे देश ने मिलकर रसिया के ऊपर दबाव बनाया, सेंक्शन वगैरह लगाया है, रसिया का दिखाना चाहते कि तुम अकेले हो, पूरी दुनिया एक साइड है। इस तरीके से अभी शी जिनपिंग का जाना, रसिया में अच्छी खासी बात करना, मीटिंग करना, भव्य स्वागत करना, ये दर्शाता है और ये वेस्टर्न कंट्री को साफ तौर पर डिनोट करता है कि भैया देख लो हमारे साथ भी लोग हैं, ऐसा नहीं तुम्हारे साथ ही बस है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला था शी जिनपिंग का जाना, वहां बात करना, पीस प्लान जारी करना, ये सब रसिया के पक्ष में था कुल मिला के। बस ये जताना, कहते हैं ना कि आप किसी को जताना चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए इतना किए हैं, तो चाइना कुल मिला के ये करना चाह रहा था कि पीस प्लान दिखाकर रसिया को अपने साइड झुकाना चाह रहा था कि भाई देख लो हम तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, तुम्हारे पक्ष में बातें बोलते हैं, अमेरिका में को सबको किसी को नहीं बचते हैं हम। बात करें दोस्तों, रूस और चाइना हमेशा दोस्त नहीं थे। आप सोच रहे होंगे जिस हिसाब से दोस्ती है, अभी तो चाइना ने भी पेट्रोल वगैरह ऑयल वगैरह इंपोर्ट करना शुरू कर दिया रसिया का, और जिस हिसाब से उसके पास सेंक्शन, उस हिसाब से ट्रेड को बढ़ाना चाइना, हालांकि इंडिया करता है लेकिन इंडिया को आज तक कोई नहीं बोल पाया, क्योंकि इंडिया हर एक चीज मैनेज करके चलता है। यहाँ की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है बहुत अच्छी है, ये हम नहीं पूरे विश्व मानता है, विश्व जानता है।
बात करूं दोस्तों कि चाइना और रसिया हमेशा दोस्त नहीं थे। 1960s में और 1969 में यहाँ बहुत लड़ाइयाँ हुई। खासकर जैसा कि आप जानते हो रसिया और चाइना का बॉर्डर आपस में सटा जहाँ पे मिलता है वहां पर लड़ाई हुआ करती थी। और यहाँ तक की बात बढ़ गई थी ना कि दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे इस चीज को खत्म किया गया। और इस समय बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों। और भारत का आप सोच रहे होंगे भारत का क्या हाल है, तो भारत भैया हमेशा खुश रहता है। भारत के दौरे में अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, वहां अच्छी खासी बात हो रही है। अब देखिए क्या निकलता है। अब जैसा भी कोई अपडेट आएगा हम आपके लिए न्यूज लेके आएंगे। कैसा लगा वीडियो यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो भाई, बता दिया करो। जय हिंद।